इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका अगर बार हो गया तो शुगर आपकी या डायबिटीज सो कॉल्ड कभी भी ठीक नहीं होगी। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा जो आज मसला है वो है ह्यूमन रेजिस्टेंस का। बढ़ी हुई शुगर से पीड़ित है, उन्होंने दिमाग में रख लिया कि हम कभी ठीक होने वाले नहीं। तो जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जिसको हम बोलते हैं डी कंट्रोल, तो वो कंट्रोल 100% हो सकती है। ह्यूमन रेजिस्टेंस वर्सेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है। हमेशा बोलता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हटाना है तो अल्फा का जो डी ऑयल जरूर लीजिए। सब लोगों को जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात इस मीडिया में कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। आज का हमारा जो विषय है वो डायबिटीज़ तो है ही, लेकिन डायबिटीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो एक नाम सबसे ज़्यादा हमें सुनने के लिए मिलता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और डायबिटीज़ का ताल्लुक क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इसकी जानकारी के लिए अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार, जो कि एक ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, खुद को स्टूडेंट भी कहते हैं सर। जो आज तक वो पढ़ रहे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और डायबिटीज़ का इससे क्या ताल्लुक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार। और हमारे साथ जो है वरुण सर मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, कंसल्ट करते हैं पेशेंट को इस तरीके से कि उनका पूरा माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। थैंक यू, नमस्कार। और मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे है, और अब दोनों से ही है, कि डायबिटीज़ जब भी हम बात कर रहे हैं, आपके पेशेंट से जब हम बात करते हैं, पिछले 5 साल से जब से मैं बात कर रही हूँ, हम एक कॉमन नाम सुनते हैं, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं तो करीब जब से हमने 2008 से स्टार्ट किया है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी और डायबिटीज़ से काम कर, हमने तब से इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे पहले आगे रखा है जी। बाकी टेस्टों के साथ में जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, सी पेप्टाइड है, होमा आईआर जिसमें रेजिस्टेंस और बीटा से, तो उस समय तो कोई बात ही नहीं करता था। आज आप देखेंगे कि हर वीडियोस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होती है। जो मैंने 25 साल पहले करता था, 20 साल पहले, वो अभी पिछले 1-1.5 साल से आप जो भी वीडियो देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई भी देख लीजिए। हालांकि वीडियोस बहुत हैं, लेकिन वो कुछ गिने चुने वीडियोस हैं, 10% में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो अच्छी बात है, ये तो भाई नॉलेज, हम तो बोलते हैं कि भाई नॉलेज अपग्रेड करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कोई जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करता है, तो मैं उन सब लोगों को जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात इस मीडिया में कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करके इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करने लगे हैं। क्या वो आपकी कॉपी कर रहे हैं या वो खुद बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कॉपी तो करने का सवाल ही नहीं आता, तो ऑलरेडी बुक्स में है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बातें तो बहुत पहले से 79 से इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में करते हैं हम लोग जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में क्या डेफिनेशन ये है, मेरी कॉपी कोई नहीं कर रहा है, बस मैंने बताया तो शायद उनको याद आ गया होगा कि ये भी रिकॉर्ड में है करके। कॉपी कोई नहीं कर रहा है। तो लेकिन अच्छा लगता है जब लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें एक्चुअल इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है ना जी। जब डायबिटीज़ की बात हुई 1921 और 22 के पहले, इट वाज एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया, यानी बॉडी के अंदर इंसुलिन का न बनना। ठीक है। अभी जो एरा है प्रेजेंट हमारे पूरे विश्व का, दिस इज द एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्सेस इंसुलिन हर किसी पेशेंट के बॉडी में पाई जाती है। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका अगर बार हो गया तो शुगर आपकी या डायबिटीज सो कॉल्ड कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बिल्कुल है।
अब कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा है तो कैसे पता लगेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है? बिल्कुल ठीक है। ये बुक्स के हिसाब से लेस देन 2.5 चाहिए, बट एक हेल्थी इंडिविजुअल के लिए इट शुड बी लेस देन 1। ओके। अब आज भी कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ दिल्ली में आए थे, मैंने उनकी फाइल देखी नहीं, कुछ नहीं देखी, और मैंने कहा कि इनको डायबिटीज़ नहीं है। कर्नल थे, उन्होंने किसी पेशेंट को रेफ़र किया तो रेफ़र आया और पेशेंट बाहर बैठे थे, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखी। और जब रिपोर्ट देखी गई तो मैंने वही पाया कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस इट वाज मोर देन 7। ओके। और वो इंसुलिन ले रहे थे। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है तो बाहर से इंसुलिन नहीं लेना चाहिए, ये जानते, लेकिन क्योंकि शुगर कम नहीं हो रही इसलिए एक्सोजेनिस इंसुलिन दे रहे हैं। अब इंटरनल जो इंडोजेनिस इंसुलिन है और एक्सोजेनिस इंसुलिन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता एक्सोजेनिस जो लैब में बनता है या बनाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो नेचुरली स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो जो लोग समझ सकते हैं, आप देखिए चिड़िया जो होती है उसकी चोंच ऐसी रहती है और बराबर ऐसे पंख करके नीचे से जाती है। तो सामने से जो हवा आ रही है अगर उसको काटेंगे तब वो रेजिस्टेंस कम होकर आदमी जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेचर। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज हमारे यहाँ की प्लेन जो है, बोइंग्स हैं, वो बिल्कुल चिड़िया के जैसे बने हुए हैं जी। यानी उसकी जो फ्रंट होता है बिल्कुल नुकीला होता है ताकि उधर से जो हवा आती है कट किया जा सके। कट किया, दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर वो ऐसे खड़े हो जाए ना तो न चिड़िया दौड़ उड़ पाएगी न कोई फ्लाइट जो हमारी उड़ पाएगी। तो दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम कोई चीज़ करना चाहते तो हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, चाहे वो फिर ऑफिस की बात हो, पॉलिटिकल बात हो। रेजिस्टेंस है ना अपोजिट, बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अब ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है बहुत कॉमन हो चुका है, उसको सेंसिटाइज करके जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन अभी मेरा मुद्दा जो है, जो मेरा अनुभव जो बता रहा है कि अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा जो आज मसला है वो है ह्यूमन रेजिस्टेंस का। ह्यूमन रेजिस्टेंस जी, वो क्या है सर? ये मेडिकल बुक्स में नहीं है वर्ड। जिसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबोप्लास्टी वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन मैंने याद किया डायबोप्लास्टी। ऐसे ही ह्यूमन रेजिस्टेंस की बात करना चाहूँगा। आज क्या होगा कि सदियों से लोग ये सुनते आ रहे हैं कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। एक बात हो गई, बीटा सेल कभी बदलते नहीं है, सी पेप्टाइड बढ़ता नहीं है, और पेशेंट डायबिटीज़ का एक बार कभी ठीक, इसको बोलते हैं ह्यूमन रेजिस्टेंस। आज सब जो बढ़ी हुई शुगर से पीड़ित है उन्होंने दिमाग में रख लिया कि हम कभी ठीक होने वाले नहीं हैं। उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं तो कभी ठीक होने वाला ही नहीं हूँ। अगर कहीं हम बात करें लोगों से तो लोग बोलते हैं भाई जब कब्र में जाएंगे तभी हमारी डायबिटीज़ ठीक होगी, या हम जब हमारी चिता जला जाएगी, जब लकड़ी हमारे ऊपर गिरेगी तभी जाएगी। क्या पेशेंट ऐसे बोलते हैं आपके पास आकर? बोलते कि ये तो एक सामाजिक धारणा बन चुकी है। बिल्कुल सही है। आप किसी को बोलो कि आप ठीक हो सकते हो, बोलता ऐसा होता ही नहीं। तो दैट इज द ह्यूमन रेजिस्टेंस। अब कल की मैं आपको बताऊं, मैं मेरठ में था और एक बच्चा आया 15 साल का, वो 7-8 डॉक्टर से मिलके आया था, सब टॉप मोस्ट थे। उसने अपने पेरेंट्स को बोला मेरे कहाँ क्यों लेके जा रहे हो मेरे को, मुझे मालूम है मुझे ठीक मैं होने वाला ही नहीं और मुझे ज़िंदगी भर इंसुलिन लेनी है, तो मैं डॉक्टर कुमार के यहाँ क्यों जाऊँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात बची बच्चे ने, उसके दिमाग में बैठ गया, सब डॉक्टर ने बोल दिया कि तू बेटा ठीक नहीं होने वाला है। ये रेजिस्टेंस है, तो ह्यूमन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रेजिस्टेंस जब तक ठीक नहीं होगा, और जब मेरे पास आया, जब मैंने बोला बेटा तू ठीक होने के चांसेस बहुत हैं, इसमें फेयर है, क्योंकि इस उम्र से तो कभी होता नहीं है। जिनको कोई इन्फेक्शन है, उसको टाइफाइड हो गया था 15 साल की उम्र में, तो उसको बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए। तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो वो रीजनरेट भी होते हैं, ये भी एक मेंटल ट्रॉमा है हमारे माइंड में। बीटा सेल कभी ठीक नहीं होते, कभी सी पेप्टाइड नहीं बढ़ता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बना चुका है एक अलग सोसाइटी में, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और द मोमेंट इनका अगर ह्यूमन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया ना, मैं आई कैन गारंटी यू, यहाँ का जो व्यक्ति जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, मैं डायबिटीज़ का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा यहाँ पे, कि डायबिटीज़ किसी को है ही नहीं।
एज पर डेफिनेशन के हिसाब से। तो जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जिसको हम बोलते हैं डी कंट्रोल, तो वो कंट्रोल 100% हो सकती है अगर वो मानसिकता अगर बदलता है, अगर वो उसको लगता है कि मैं अच्छा हो सकता हूँ, मुझे लकड़ी तक नहीं पहुँचना है, मुझे चिताक तक नहीं पहुँचना है, मुझे कब्र तक नहीं पहुँचना है, तो वो बंदा 100% ठीक होगा। तो उसको मैं बोलूँगा ह्यूमन रेजिस्टेंस। शायद इस मीडिया में सिर्फ भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं ये जो वर्ड में आज मीडिया में यूज़ कर रहा हूँ, शायद आई एम द फर्स्ट मैन जिसने जो वर्ड बोल रहा है ह्यूमन रेजिस्टेंस। भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ठीक हो ही सकता है, उसके बहुत है, लेकिन ह्यूमन रेजिस्टेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके पेरेंट्स की, उनके दोस्तों की, उनके सारे चीज़ों की, जो उसको बच्चों को बोले बेटा डरने की बात नहीं, ठीक हो सकते हो, साइंस में तो चल के देखो आप। सवाल ये है सर कि आप और आपकी टीम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे तो काम कर रही है, लेकिन ह्यूमन रेजिस्टेंस पे आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? मेंटालिटी आती जब उसको रिकॉर्ड्स हमने रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं तो उसको सब नॉर्मल होते हैं। जैसे आज एक लेडी आई, उसकी 80 यूनिट इंसुलिन चल रही है 10 साल से। उन्होंने समझ लिया कि मेरे को ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकती, उनकी शुगर बढ़ी है 350 480 यूनिट इंसुलिन ले रही है, उसके बाद में टैबलेट्स भी चालू है उनको। दिमाग में बढ़ गया कि 8-10 बार हॉस्पिटलाइज हो जाती है 1-2 महीने के बाद में। तो माइंड में बन गया भाई मुझे तो एडमिट होना है, मैं कहाँ ठीक होने वाली है। उनको किसी जो उनके कलीग थे कर्नल जी मिलिट्री के, जो ठीक हो गए, उन्होंने उनको रिकमेंड किया। मेरे वीडियोस नहीं देखे थे, जब मैंने उनको रिपोर्ट फर्स्ट टाइम निकाला और जब उनको मैंने बताया कि भाई ये आपका ह्यूमन रेजिस्टेंस से ठीक नहीं हो सकते, आप 100% ठीक हो सकती हैं, तब वो थोड़ा सा माइंड उनका हला, थोड़ा सा मुस्कुराए वो। बोले हाँ मैंने कहा मैं तो रिपोर्ट से चलूँगा, रिपोर्ट्स लेके आइए आप। तो कहने का मतलब है कि उनके पहले एक लेडी आई थी, उनका भी ऐसे ही था, 6.5-7 इंसुलिन रेजिस्टेंस था, उनके पास इंसुलिन चालू थी। आज उनकी लास्ट इंसुलिन मैंने बंद की है 5-5 यूनिट करते करते बिना इंसुलिन, और रिजल्ट उनके अच्छे हैं। तो ह्यूमन रेजिस्टेंस वर्सेस इंसुलिन रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल है। ह्यूमन रेजिस्टेंस हमारे कंट्रोल में, हमारी भावनाओं पे, हमारी थॉट प्रोसेस में है, ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के माध्यम से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के तो रास्ते बहुत हैं, जिसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हटाना है तो अल्फा कार्डियो डी ऑयल ये जरूर लीजिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आप ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी पैथी लो, हमें किसी पैथी से कोई नाराज़गी नहीं है, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, कुछ भी पैथी लो, लेकिन सिंपल है, आपको ऑयल जो है अल्फा कार्डियो डी ऑयल आपको चेंज करना है, जिससे रेजिस्टेंस खत्म होता है। एक सवाल मेरा ये है सर कि आपने शुरुआत में कहा कि पहले का जो समय था वो हाइपो इंसुलिनीमिया का था, और अभी का जो समय है वो हाइपर इंसुलिनीमिया का है। ये जो डिफरेंस आया, ह्यूमन बॉडी तो चेंज नहीं होती है, उसकी फंक्शनिंग तो चेंज नहीं होती है, तो ये समय कैसे बदला? ये समय इसलिए बदला क्योंकि हमने अपनी थॉट प्रोसेस कभी ठीक नहीं की। हम यही समझ के चल रहे हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए हमारे यहाँ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स दी जाती हैं। अगर उससे नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट इंसुलिन दी जाती है। तो एक्सेस कोई भी चीज़ होगी तो वो तो आपको रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस आपको बढ़ाएगा। तो कोई भी चीज़ एक्सेस हो वो उसको रेजिस्टेंस बोलना चाहते हैं, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो। एक दरवाजा है, एक आदमी आ जा सकता है, अगर 100 आदमी अगर आने जाने की कोशिश करें तो नेचुरली फ्रैक्शन होगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि हाइपो से हाइपर बनने की जो ये जर्नी है, ये कब? ये उस समय जर्नी हुई कि जब इंसुलिन बनी, उसके बाद में इन्होंने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स बनाने की हमारे निजात आई। उसके बाद में इंसुलिन डायरेक्ट आया। तो ये उसी समय से चल रहा है, लेकिन इसको क्लासिफाई कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि टेस्ट करते ही नहीं फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। हमारे दिमाग में पहले से बैठ गया कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं है, इसलिए हमको इंसुलिन बनाने की टैबलेट या हमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन आप टेस्ट करेंगे तो सबके बॉडी के अंदर, अभी हम इतने सारे पेशेंट देखते हैं, 50 क्लिनिक है हम लोग के, किसी भी, तो सबके बॉडी के अंदर एक्सेस इंसुलिन पाई जाती है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाउ दिस इज द एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। पहले टेस्ट तो करा लें, बॉडी में इंसुलिन बढ़ी तो बाहर से इंसुलिन क्यों लेंगे, क्यों ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स लेंगे। बिल्कुल ठीक इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर एट द सेलुलर लेवल, जो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर कुमार और उनकी टीम के सिवा कोई नहीं कर रहा है। भाई शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता सेलुलर लेवल पे, इसलिए बढ़ी आ रही है। आपकी बढ़ी कि इंसुलिन उसी रेशियो में बढ़ता है, फिर नहीं हुआ, फिर आपकी फिर शुगर बढ़ी, फिर इंसुलिन बढ़ा, तो एक्सेस इंसुलिन इज नोन एज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके जो दावे हैं या आपकी जो बातें हैं, क्या वो आपके बुक्स में पाई जा सकती हैं? बिल्कुल पाई जाते हो, तो बुक्स सारे साइंटिफिक सर्कल में मालूम है, तो हमारे बुक्स में तो है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल बायोकेमिस्ट्री है। हम जरूर MD MS करके हैं, लेकिन ये इतना प्राइमरी नॉलेज है ये जी, जो KG1 और KG2 का होता है। हम तो KG1 KG2 को भूल गए, हम सेल को भूल गए, हम एकदम ऑर्गन पे चला गए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सेल बिकम अ टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम अ सिस्टम, सिस्टम बिकम्स अ बॉडी। तो जो सेलुलर सिस्टम है उसको तो आप उसको प्रिवेंट करो, उसको संभालो आप, उसको कोई नहीं कर, डायरेक्ट ऑर्गन पे अटैक करते हैं। तो ऑर्गन तो डैमेज हो चुका है, वो तब ठीक होगा जब हम सेलुलर सिस्टम ठीक करेंगे। क्या आपके पास कभी कोई डॉक्टर आया है, MBBS डॉक्टर ट्रीटमेंट लेने के लिए? बहुत आए हमारे पास, जैसे मथुरा में एक पैथोलॉजिस्ट आए थे हमारे पास, खुद जो गवर्नमेंट कॉलेज में पैथोलॉजिस्ट है, उनकी शुगर बढ़ी हुई थी, उन्होंने साक्षात्कार दिया। उन्होंने बोला कि हमको तो मालूम ही नहीं है टेस्ट, हमको तो हमने तो कभी देखे ही नहीं है, लेकिन हमारे बुक्स में है, लेकिन हमने हमको पढ़ा ही नहीं और हम नहीं कराते ये। तो ऐसे तो हजारों पेशेंट्स हैं वो आते हैं, और डॉक्टर लोग भी आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। साइंस की दृष्टि, साइंस और मेडिकल साइंस का ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ। सवाल मेरा आपसे होगा डॉक्टर वरुण कि आप कैसे डॉक्टर्स, आप चूंकि हमेशा ही पेशेंट से घिरे रहते हैं, तो आप पेशेंट को कैसे कंसल्ट करते हैं? जैसे सर ने बताया कि ह्यूमन रेजिस्टेंस के बारे में, तो वो माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं फिर आप? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो उतरी हुई शक्ल लेके हमारे पास पहुंचता है, बहुत उदास, उसके चेहरे पे इतना टेंशन होता है, उसको ये लगता है कि अब तो मेरा जीवन खराब है। और जनरली हम लोगों को जो हमसे जब बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि मुझसे तो ये बोला गया है कि अब जीवन भर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, और उसको लगता है उसकी जीवन पूरी तरह से खराब हो गया, हताश हो गया है। तो आप ये समझिए कि उसका माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से अब एकदम वो निरस्त हो चुका है अपने जीवन से, और उसको बस ये लग रहा है कि अब कब मैं इस दुनिया से जाऊंगा और डायबिटीज़ को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। पर जैसा सर बताते हैं हमेशा कि हम ये जो 8 प्रकार के टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हम लोग बात करते हैं इस ह्यूमन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, हम लोग एविडेंस पे बात करते हैं। देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको ये बोल दिया जाता है, बिना ये कोई टेस्ट कराए कि इंसुलिन बन रहा है कि नहीं, उसको बोल दिया जाता है आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है जी। अब उसके बाद एविडेंस क्या है? आप सोचें, उसने बिना एविडेंस के ये बात मान लिया कि उसका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा, बीटा सेल काम नहीं कर रहे और इंसुलिन उसका नहीं बन रहा है। पर यहाँ पे जब वो आता है तो हम लोग उसको एविडेंस के हिसाब से उससे बात करते हैं। हम उसको बोलते हैं, देखिए आपका फास्टिंग सीरम इंसुलिन नॉर्मल रेंज में है, आपका सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में है, आपके बीटा सेल्स काम कर रहे हैं। और ये हम लोग अपने मन से नहीं बोलते हैं, हम लोग वो जो टेस्ट जो थर्ड पार्टी से वो टेस्ट करा के आया है, उन टेस्ट के हम आधार पे उसको ये चीज़ें बताते हैं। तो पहले तो उसको फैक्ट से उसको अवगत करा रहे हैं। दूसरा, फिर हमारे पास एक काउंसलिंग सेशन होता है। जनरली आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के पास 2 मिनट से ज़्यादा पेशेंट समय नहीं ले पाते हैं, पर हमारे यहाँ पे लगभग 15 मिनट मिनिमम, और उसके बाद भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आधा घंटा 45 मिनट तक हम पेशेंट के माइंडसेट को रीसेट करने का काम करते हैं। तो माइंडसेट रीसेट करने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके दिमाग से डायबिटीज़ नाम की उस कील को निकाल देना जो हर डॉक्टर ने उसके दिमाग में बिठा दी है। बिल्कुल सही है। राइट, तो इस तरह से हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस ह्यूमन रेजिस्टेंस से हम लोग पेशेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इसको रॉजर टर्नर नाम के एक यूके साइंटिस्ट थे, उनके साथ डायरेक्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1985 में इसको खोज के निकाला था। तो इसको तो वेल डिफाइन किया गया है बुक्स में, लेकिन
ह्यूमन रेजिस्टेंस की आज भी कोई डेफिनेशन नहीं, क्योंकि इट इज़ साइकोलॉजिकल और आपके माइंड के हिसाब से ही आपकी बॉडी वर्क करती React करती है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको डायबिटीज़ है और आप कभी ठीक नहीं होंगे दोस्तों, तो सही में आप कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन एक लौता डॉक्टर एस कुमार सर और हम लोग उनकी टीम से हम लोग आपको फैक्ट्स के साथ एनालाइज करके ये बता पाएंगे कि क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं, क्या इंसुलिन लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो मेरी अगेन ये गुजारिश रहेगी, फिर से हम लोग घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते जी, हैं जी, जी। कि आप अपने टेस्ट करा के अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए क्या फैक्ट्स हैं इसमें, क्या इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या पैनक्रियास काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनसे एक बार फैक्ट के बेस पे बात करिए, फैक्चुअली बात करिए। बिल्कुल ठीक है। मेरा सर सवाल आपसे एक और होगा कि जैसे कोई पेशेंट आ रहा है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, आप एक चीज़ तो कंफर्म करते हैं कि आपको ये टेस्ट करा के आने पड़ेंगे। क्या आप ये भी बोलेंगे कि अपना माइंड सेट फर्स्ट डे से एकदम ठीक करके आइए, पॉजिटिव करके आइए? वो अपनी तरफ से अपने लेवल पे नहीं करेंगे जब तक हमसे नहीं मिलेंगे। वो नहीं, मैंने तो देखा हुआ है, काफी घबराए हुए रहते हैं। घबराए हुए रहते हैं, लेकिन आपका जो स्वागत करने का तरीका है ना, अरे महाराज आइए बैठिए। अरे भाई वो भी इंसान है, इंसान को इंसान की तरह, हम भी तो इंसान है, सिंपल। आप उसको पेशेंट पढ़ रहे हैं तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा जब तक वो आपके आमने सामने बराबरी में नहीं बैठाएंगे। तो वो अंडर एस्टिमेट करता है खुद अपने आप को। जैसे बच्चे हैं, एक और बहुत छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी सीखने जैसी है जी। हमारे यहाँ छोटे बन में क्या होता है, हम लोग जो छोटे रहते हैं ना बच्चे लोग, तो माँ बाप कुछ भी नाम रख देते हैं, पिंटिया, गुंटिया, बंटी, चिंटू। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? जी जी जी। ये ऐसा रहे तो हमारी मानसिकता बंटी, चिंटू, छोटू, मोटू बस यहाँ तक वही रह रह जाती है। जाता है। लेकिन एक ऐसा भी तबका हमारे समाज में है, यहाँ पे छोटा बच्चा आता है ना, सेठ आ गया, सेठानी आ गई, छोटा सा बच्चा है, ये देखो सेठ आ गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सेठानी है हमारी। तो ये माइंड सेट है और वो वाकई में उस तरह से जीते हैं, भले पढ़ाई लिखाई नहीं हो, लेकिन सेट वो पर्सनैलिटी बदल जाती है। एक तबका हमारे समाज में ऐसा भी है और ये बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन पूरी इंडिया की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, रोजमर्रा की चीज़ें हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये माइंडसेट है, आप कैसे बिहेव करते हैं अपने बच्चों से, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या मोटिवेशन आप देते हो। उसको मालूम है मेरे सेट करके दिमाग बैठा, तो वो मैं आपको एक बोलता है सेठ हूँ, पापा के बाद तो मैं बैठूंगा कुर्सी पे। भले छोटा है 2 साल का, लेकिन वो बोलता मैं तो सेठ हूँ। जी जी। बच्चिया मैं तो सेठानी हूँ, मैं ब्याह दो सेठ से ही करूँगी। यहाँ तो लड़के भाग की शादियाँ कर लेती किसी से भी। तो कहने का मतलब सब माइंड सेट है, साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। तो एक मेडिसिन के साथ में साइकोलॉजिकल भी कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है और उसको साफ से ट्रीट करेंगे तो मैंने नहीं लगता कि यहाँ की जो बीमारियाँ हैं सो कॉल्ड ठीक हो सकती है। आदमी अपने आप को डिप्रेस कर, आदमी क्यों आत्महत्या करता है बताइए मुझे? क्योंकि उसको लगता है पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, कोई इसको मोटिवेट करने वाला नहीं है। जब उसकी समझ में आता है तब वो लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ इंसान हूँ और मैं भी ठीक हो सकता हूँ। एक छोटा सा और कहानी बताता हूँ, शायद लोगों के काम आएगा जी। एक आदमी हताश हो जाता है, आत्महत्या करने के लिए पहुंच जाता है वो। जैसे आत्महत्या करता है तो पीछे से एक आदमी आता है, ए भाई रुक रुक, आत्महत्या कर रहा है ना? अरे यार मेरी किडनी खराब है, जरा किडनी दे दे मेरे को। वो बोलता है कितना दोगे? बोले 5 लाख लूँगा। 5 लाख ठीक है, बोले दे दो। वो बोलता मरना तो है, दे दो ना। ऐसा करते करते वो फिर आँख पैर सबसे बात करता। जब उसको बोलता है कि मैं भाई पूरे शरीर का 1 करोड़ रुपये लग दूंगा, मैं इतना महंगा हूँ? बोले कैंसर मरना। तो उसको समझ में तो आए कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो सब पार्ट्स की बात करता है, मुझे दे दे भाई, तेरे 1 करोड़ रुपये देता हूँ। वो बोलता नहीं भाई तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरा मरना कैंसर। तो बेसिकली माइंड का गेम है।
इट इज़ द गेम ऑफ Mind, माइंड, psychology, माइंडसेट। बिल्कुल mind. सही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण। Thank you. तो ये है पूरी जानकारी, और जिस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्सेस ह्यूमन रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात हुई है, तो अपना माइंडसेट अगर आप ठीक रखते हैं या सही रखते हैं, इवन पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी बीमारियाँ वैसे ही, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, आपके मेडिसिन उसी तरीके से काम करते हैं और आप जल्दी ठीक होना शुरू करते हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।